दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS वाले में। दोस्तों आज मतलब ये लेक्चर तीसरा है, ठीक है। तीसरा लेक्चर है किस चीज का, है जो चल रहा था यूनिट एंड डायमेंशन। पहले लेक्चर में हम बेसिक कवर किए थे। बेसिक में इसका जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसमें मैं आपको बताया था। स्केलर और वेक्टर होते हैं, दो पार्ट होते हैं। फिर स्केलर वेक्टर क्या होता है पूरा अच्छे से मतलब एकदम क्लियर, तो इसका अगला चैप्टर आएगा। लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन थी मैं दोनों का दिया था, ठीक है। सेकंड लेक्चर में स्टार्ट हुआ था डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला इस चैप्टर की जड़ है, ठीक है, नींव है। अगर नींव तैयार हो गई अच्छे से तो पूरा चैप्टर समझ में आ ही जाएगा। तो चलो उसमें कुछ हो गए थे इंपॉर्टेंट, जैसे फोर्स का हो चुका है, एक्सीलरेशन का हो चुका है, वेलोसिटी का हो चुका है, स्पीड, ये जनरली हो चुका है, ठीक है। अब करते हैं वर्क। वर्क का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला। अब डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, कि दे देगा। लेकिन बच्चे कंफ्यूज क्या होता है, बच्चे जैसे ऑप्शन में जब रहता है, मान लो वर्क दे दिया, अब ऑप्शन में एक तरह का 3 4 आ जाता है, ठीक है। MLT-2, एक के ऊपर 2 हटा देगा, ठीक है, 1 हटा देगा, यानी सेम सेम तरह के रहते हैं। उसमें कंफ्यूजन होता है कि ये लगा या ये लगा, और टाइम कम होता है एग्जाम में कि कैसे करें। इससे अच्छा, सबसे अच्छा तरीका क्या है इसका पता है, इस चीज को सोल्व करने का, कि आप पहले इसका वर्क का डेफिनेशन याद कर लीजिए, मतलब जो इसका जो फॉर्मूला था वो याद कर लो, और 10 सेकंड के अंदर उसे मतलब सोल्व कर लो। जो अगर सोल्व करके आप लगा लेंगे तो डायरेक्ट आपको वही मिल जाएगा और ऑप्शन से लगा सकते हैं। और अगर याद होगा थोड़ा हाँ मान लोगे और उसमें देखेंगे आप ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें 1 होगा, नहीं 2 था, 1 था, मतलब ऐसे कंफ्यूजन में आ जाता है, ठीक है। अगर याद करके आप डायरेक्ट लगाएंगे कि वर्क का ही है, ऐसे फॉर्मूला लगा के लगा देंगे तो उससे इजी पड़ेगा, ठीक है। और जल्दी है, मतलब कंफ्यूजन में कम हो गए, ठीक है। और कंफ्यूज कम हो गए इसका मतलब गलती करने के चांस कम हो गए। तो चलो करते हैं वर्क का। वर्क, ठीक है। और वर्क का आप फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए। वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला आपको कल या इससे जो पहले वाले लेक्चर थे उसमें बता दिया गया था, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यहाँ पहले बताया गया था, लेकिन एक बार और देख लो कैसे निकाला जा रहा है। इसके बाद अगर कहीं फोर्स का आएगा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। आज और एक बार बता दे रहा हूँ कि फोर्स का कैसे निकलेगा। मान लो फिर भूल गए होगे, क्या क्या मतलब, क्या मतलब होता है ना कि भूल जाते हैं एक बार पढ़ने के बाद भी। तो आज एक बार और फोर्स का बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट का बता रहा हूँ, और आगे के लेक्चर में जब फोर्स का आ गया तो इसे याद कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। अपने मन में या कॉपी पे सोल्व करके देख लेना कि ऐसे जो मतलब तरीका बताया वो सही है गलत है, ठीक है। तो फोर्स का निकालते हैं। पर मान लो फोर्स का नहीं याद है क्या होता है फोर्स का, पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है इस फोर्स का। क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो लिख लो m इंटू ए, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसे ऐसे रहने दो डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया। मान लो मास, मास को सब जानते हैं किससे होगा, इसका डायमेंशन m होता है मास का, तो इसे m लिख लो, कैपिटल M, ठीक है। इसे ऐसे बंद कर दो। इसमें इसके अंदर ही आता है जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ये ब्रैकेट के अंदर होता है हमेशा। ये क्या होगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मान लो फिर भूल गए, वैसे बता गया, लेकिन अगर मान लो फिर से भूल गए एक्सीलरेशन तो यहाँ फिर से इसका फॉर्मूला रख लो, एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है मतलब लिखने में देख लेना, m हो गया, m ऐसे ही होगा, m तो निकल ही गया है डायमेंशन m का, तो इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है, फिर से आप हंस गए, वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर से रख लो, जैसे ना एकदम स्टेप बाय स्टेप करते रहो, ठीक है। वेलोसिटी बस गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला रख लो, निकल जाएगा, ठीक है। फिर वेलोसिटी भी मतलब मान लो डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट का तो आपको पता ही है कि क्या होता है, l होती है, लेंथ में नापी जाती है कोई भी चीज। तो यहाँ वेलोसिटी मान लो नहीं आ रहा है, देखो मैं कितना इसे डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। फोर्स था, लेकिन फोर्स से हम क्या बताए, m में लाए, m से a से क्या लाए, v लाए। अब v से इसके बाद भी एक स्टेप कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में चेंज करके, ठीक है। तो मान लो वेलोसिटी भूल गए तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसका और एक टाइम नीचे दिए या पहले से TIM इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना लिख लो। फिर मैं ऊपर वाला यहां तक मिटा रहा हूं, ये वाला स्टेप नोट कर लो, ठीक है। अब क्या निकला इसका, निकला है m ऐसे ही रहेगा इनटू डिस्प्लेसमेंट को, मतलब डिस्प्लेसमेंट किस में नापते हैं, लेंथ ही होता है ना। मान लो कुछ डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी होती है, शॉर्ट डिस्टेंस, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, ठीक है। टाइम का तो सबको पता है ये t होगा, एक और टाइम है यहाँ t, इनटू ये वाली डिस्प्लेसमेंट, इसे भी क्या लेंथ में ही होगा, ये भी l हो गया। यहाँ लिखो m, ये वाला स्टेप देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा आप पूछ सकते हैं फिर से, ठीक है। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, ये वाला नीचे वाला स्टेप, इसे ऊपर करते हैं, ठीक है। ये L हो गया, ये देखो इसके नीचे 1 है, ठीक है, और इसके नीचे
इसके नीचे 1 है, एल अपॉन टी, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये क्या है, एल है, तो यहाँ क्या होगा, एम इंटू, ठीक है, एल, टी ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 इंटू एल, ठीक है, एम एल टू टी -2, ठीक है। देखो जब एल यहाँ बेस है, ये एल और ये दो बेस सेम हो गई, ठीक है। जब बेस सेम होती है पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी 1 और 1 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एम एल टू टी -2, एम पे पावर 1 होती है। इसे फिर ये याद रखना कि इसे इसके अंदर बंद करना जरूरी होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको जो वर्क है वो समझ में आ गया, ठीक है। याद कर भी कर सकते हैं एम एल टू टी -2, लेकिन अगर नहीं याद होता है तो इसे अच्छे से निकाला कैसे जाता है वो मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप जैसे मुझे समझा रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आपको आ जाएगा समझ में तो आप जल्दी से मतलब 10 से 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं, वर्क हो गया। अब इम्पल्स आ जाओ, इम्पल्स, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, इम्पल्स भी। इम्पल्स का सब बस कोई भी डायमेंशन आ जाए, सबसे पहले आपको उसका क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। अगर फॉर्मूला आप लिख लिए तो समझो कि आधा काम हो ही गया, ठीक है। तो पहले इम्पल्स आ गया, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, इंटू टाइम, ठीक है। अब फोर्स का तो आप बताया था मैं आपको कि इससे पहले जो आ गया उसे याद करते रहो, ठीक है। फोर्स का क्या हो गया, एम एल टी -2, ठीक है, और टाइम का टी होता है एम एल टी -1। देखो यहाँ अब इसका देख लो, जैसे टी टी बेस क्या है, सेम है, और प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, टी जी पावर क्या होगी, ऐड होगी। जब -2 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि जब माइनस साइन है वो किसके सामने है, बड़े वाले के सामने है। देखो कितना इजीली से निकल गया ये इम्पल्स है। इम्पल्स तो पहले तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इम्पल्स है क्या है, इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिफिनेशन तो आता नहीं है, कहीं डिफिनेशन से मतलब नहीं है, लेकिन हम डिफिनेशन बताएंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि ये डायमेंशन चल रहा है। अगर हम इसे फिर इसका यहाँ डिफिनेशन बताए तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी समझने में भी, और थोड़ा वीडियो मतलब बड़ी चली जाएगी, ठीक है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला याद कर लो, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का होता है mlt -2 और टाइम का t होता है। जब ये बेस सेम होती है, जैसे t है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी mlt -1। इसका जो आंसर आ गया mlt -1 आ गया, ठीक है। देख लो समझ में आ गया होगा। तो अगला करते हैं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। मजा तो एकदम आना चाहिए, क्योंकि एकदम मजे के साथ पढ़ा रहे हैं, कोई टेंशन है नहीं, एकदम झक्कास पढ़ो। अब अगला क्या करते हैं, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है। पहले देख लो कि मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं। मोमेंटम को जो लिखने का वो होता है उसे पी, क्या बोलते हैं, पी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी याद, फॉर्मूला बस थोड़ा इसमें देखो, डायमेंशन वाले में कुछ है नहीं, केवल फॉर्मूला अगर याद हो जा रहा है तो समझो कि सब काम हो ही गया, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv, ठीक है, mv, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब इसे जैसे नहीं समझ में आता ना तो साइड में लिख लिया करो, m क्या हो गया, मास हो गया, v क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। अब वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन, वो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, ठीक है। तो ऐसे जब एक बार 2-4 लगा लेंगे ना अच्छे तरीके से निकाल कर, तो फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आते रहते इजी हो जाते हैं, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन पहले स्टार्ट तो करो, एक बार कोशिश तो करके देखो, तभी तो मजा आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, mv, P = mv, मास, m किससे डिनोट करते हैं, मास को m से ही, इसे कोई दिक्कत है नहीं, m लिख दो, एक मिनट, m हो गया। तो वेलोसिटी का क्या होता है, देखो वेलोसिटी, और ये जो वेलोसिटी कैसे निकाला जाए ये इससे पहले वाले लेक्चर में हो गया है। अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आप इससे पहले वाला लेक्चर जाके देखो, ठीक है। फिर नहीं अगर समझ में आ रहा है तब कमेंट कर दो। वेलोसिटी का क्या होगा, lt -1, ठीक है, ठीक है, lt -1 हो गया वेलोसिटी का। अब इसे जब दोनों को करेंगे, m ये हो गया, l और t -1, m1 l1 t -1, ये किसका आ गया, मोमेंटम का आ गया, ठीक है। मोमेंटम का आ गया, ठीक, मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया, और क्या हुआ है, मोमेंटम इंपल्स हुआ, मोमेंटम हो गया, और वर्क हो गया, ठीक है। यानी जो बेसिक से थे वो हो गए थे कल, और जो आज थोड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है, आज वर्क आया था, इंपल्स आया, मोमेंटम आ गया, एनर्जी, अब एनर्जी और देखते हैं, एक रह गया एनर्जी, ठीक है, एनर्जी।
अब एनर्जी देखो, एनर्जी में भी देखो कोई भी एनर्जी हो, और सबसे पहले एक क्वेश्चन और बन जाता है कि एनर्जी और जो वर्क होता है उसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, एनर्जी का और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। अब वर्क और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के बना देते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि ऐसी दो यूनिट बता दो कि जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। अब ऑप्शन में दे देगा वर्क एनर्जी, मोमेंटम एंड एनर्जी, इंपल्स एनर्जी, यानी ऐसे ऐसे सेम दे देगा थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वर्क एनर्जी का याद रखो सेम होता है। ठीक है, अब ये लिए इतना याद रखो वर्क एनर्जी का। इसके बाद भी कुछ आएंगे, जैसे एक होता है एंगुलर मोमेंटम, उसका भी होता है एक, ठीक है, वो भी दूसरे क्वांटिटी के सेम होता है। तो देखो एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी देखो दो प्रकार की है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब किसी से भी निकालेंगे ना, कोई भी आपको बस जो भी फॉर्मूला याद हो उस पे अगर वैल्यू रख के आप निकाल दे रहे हैं तो मतलब फॉर्मूला, मतलब जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो सेम आएगा। मैं दोनों से निकाल के दिखा रहा हूँ, डायमेंशन उससे पोटेंशियल वाले से भी और काइनेटिक एनर्जी से भी। तो ठीक है, काइनेटिक पहले देख लो। काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिख रहा हूँ मैं के ई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। पहले काइनेटिक से देख लो, उसके बाद पोटेंशियल से देख लो, दोनों सेम आएगा। और वर्क का भी चेक कर लेना मिला के, कि जो अभी आपको वर्क का बताया गया था वो इसके इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ना आप ऐसे ही कंफ्यूज रहो कि वर्क का इसके इक्वल आया नहीं। ठीक है, तो हाफ हो गया। इससे देखो एक कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब है नहीं, इसे जैसे लिखते रहो। लेकिन यहाँ देखो एम का क्या होगा, एम ही होगा। वेलोसिटी क्या होती है, एल टी माइनस वन। क्या होती है, एल टी माइनस वन। इसका क्या है, पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, एम हो गया, एल का स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर खुलेगा इस पे भी स्क्वायर होगा, इस पे भी स्क्वायर होगा। एम एल टू टी माइनस टू। बताओ, जो अभी वर्क का बताया गया था उसका नहीं था क्या, सेम डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू। देख लो कितना इजी है, बस फॉर्मूला तो याद करो, एक बार ट्राई तो कर लो, सब आ जाएगा एकदम इजी से। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी से हो गया, अब करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। ये सेम आएगा, देख लो इसे ध्यान से, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, ये टू यहाँ जैसे वन भी लिख सकते हो, उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना कि वन आ गया। जिसमें एम की जरूरत नहीं होती, इसमें एम जीरो भी रख देते हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम मजे में पढ़ो। और ना दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो ना तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट CS वाला 1710 वहां पे जाके आप कमेंट करो, लाइक करो, और जो उस पे मतलब आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी किसी सब्जेक्ट से संबंधित हो, ठीक है, हमारे वहाँ जो टीम मेंबर है लगे हुए हैं। ठीक है, आपका जवाब आप कुछ मिनटों में दे देंगे। आप पहले ट्राई तो करके देखो एक बार, लेकिन पढ़ेंगे या नहीं। अब इसका देखो, काइनेटिक एनर्जी हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी देखो सेम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के पी ई लिख रहा हूँ। ठीक है, के पी पोटेंशियल एनर्जी पूरा लिख लो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी सब सेम होती है, पोटेंशियल हो काइनेटिक हो। क्या होता है, mgh। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, mgh। अब m का रख लो। ठीक है, m का क्या होगा, m ही होगा, m। ठीक है, g क्या है यहाँ, एक्सीलरेशन मान लो। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ठीक है, एक्सीलरेशन होगा g की जो वैल्यू होगी वो एक्सीलरेशन के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जब होता है एक्सीलरेशन उसे g बोल देते हैं। ठीक है, और x तो जानते हैं सब हाइट होती है। ठीक है, तो g क्या हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट याद करो, lt माइनस टू रख दो यहाँ पे, lt माइनस टू। और जो हाइट होती है, ठीक है, जो लेंथ है उसे किस में नापते हैं, l में, तो l हो गया। अब कर लो सोल्व, जब इतना आ जाता है उसके बाद तो सोल्व इजीली हो जाएगा। देखो m l है तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर और t माइनस टू। अब आप खुद देख लो। ठीक है, तीन मैं बताया हूँ सेम सेम, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क का, तीनों सेम आया, एम एल टू टी माइनस टू। देख लो वीडियो को पीछे करके कि यही था बताया था, एनर्जी का, वर्क का और पोटेंशियल काइनेटिक का। ठीक है, तीनों का सेम था। और मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।